नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, अभी बिहार में एसआईआर के अगेंस्ट यात्रा को खत्म हुए 24 घंटे भी नहीं बीते, प्रधानमंत्री जी स्क्रीन पर प्रकट हो गए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया है। रोना वो कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दे दी गई, मेरी मां को गाली दे दी गई, वो भी वो मां जो अब इस दुनिया में नहीं है। अपमान कर दिया गया। छठ मां का पर्व आने वाला है, माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। प्रधानमंत्री जी इस दौरान ये भूल गए हैं कि इसकी शुरुआत किसने की। बहरहाल, पहले जरा मैं चाहता हूं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से विक्टिम कार्ड खेला है, जरा वो सुन ले। दर्शक सुनाइए। हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी, बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। हेमंत सर, मोदी जी तो कह रहे हैं कि मां का अपमान है। मोदी जी की बहुत लंबी लिस्ट है। अब वो लिस्ट यहां नहीं दिखा सुनवा रहे हैं। क्या मोदी जी जब ये गालियां दे रहे थे तो वो देश के बहन बेटी और माओ का अपमान नहीं था? जब वो जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी और क्या क्या गाली उन्होंने नहीं दी। कौन से शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कुर्सी पर बैठे हुए उन्होंने नहीं किया, भाजपा नेता के तौर पर तो छोड़ दीजिए। क्या तब वो अपमान नहीं था देश की महिलाओं का? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मोदी जी 4 दिन की यात्रा के बाद कुछ घंटे पहले ही स्वदेश लौटे थे और उसके पीछे से देश में क्या क्या हो गया उस किसी मुद्दे को कोई टच नहीं किया। वहां पर क्या करके आए उसको कोई टच नहीं किया। क्या सफलता रही, क्या काम वर्क इन प्रोग्रेस है, कुछ नहीं बताया। और आते ही वही किया जिसके वो चैंपियन है, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और वो क्या है, जैसा आपने कहा, वो चैंपियन है डिस्ट्रैक्शन के और डाइवर्शन के। यानी कि भटकाव कर दो, मुद्दे को पलट दो। और किस बात से? जो होता है ना एक विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स के भारत के अंदर अगर कोई जनक है सही मायनों में, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी। आज से लेकर के जब भी आपने कभी देखा होगा, मां को लेकर के उन्होंने, अब कब कितने दिन बाद उनको मां की याद आई? क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी सवाल का जवाब अब बचा नहीं। चाहे बिहार की राजनीति हो, चाहे देश की राजनीति हो, चाहे देश की कूटनीति हो, विदेश नीति हो, सामरिक नीति हो, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। तो एक ले दे करके एक ये चीज बची थी, इसको आते ही उन्होंने इन्वोक कर दिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो मोदी जी जो कहते हैं वो तो प्रसाद है इस देश की बहन बेटियों के लिए, माओ के लिए। और ये देखिए बेसिकली क्या है राम प्रकाश जी, इस तरह की छोटी हरकतें ना, कोई पार्टी का छोटा मोटा पदाधिकारी कर दे, अननोन कोई छोटा मोटा वर्कर कर दे, वो तो समझ में आता है। भाई, जिस समय जो कथित तौर पे गाली वाली जो घटना हुई, उस समय तेजस्वी थे क्या? इस पर हमने पहले भी शो किया था। उस समय तेजस्वी थे क्या मंच पर? राहुल गांधी मंच पर थे क्या? क्या कोई भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर था क्या दोनों पार्टियों का? वो किस बात की माफी मांगे? आपके मंच पे चढ़ करके, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, मैं यहाँ खड़ा होकर के कोई बकवास कर दूं तो आप लोग कैसे दोषी होंगे उस काम के लिए, और कोई क्यों माफी मांगे? और मोदी जी ने आज तक कितनी माफी मांग ली है, उनकी पार्टी ने कितनी माफी मांग ली है? देखिए राम प्रकाश जी, 2014 से पहले इस देश के प्रधानमंत्री का पद का एक सम्मान होता था, एक गरिमा होती थी, और उसका एक ऑरा होता था, नॉट ओनली विद इन द कंट्री, नेशनली और इंटरनेशनली में, कि देखिए प्रधानमंत्री बोल रहे, परिवार के मुखिया, देश के मुखिया के तौर पर। और आज मोदी जी ने अपने आप को दुर्भाग्य से एक संघ का स्वयंसेवक और एक भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री, देश का नहीं,
उनके हर शब्द में जिस तरीके का एक खास तरह की एरोगेंस और स्मगनेस होती है अपोजिशन को लेकर के। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का आपको ध्यान होगा, एक फेमस फ्रेज जो मुझे उन्होंने कहा था, जो बार बार मुझे याद आता है जब भी मैं मोदी को देखता हूँ। तो मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह से मैंने पर्सनली पूछा कि सर, एक सलाह जो आप मोदी जी को देना चाहें तो वो बताएंगे क्या? तो उन्होंने 2-3 बार तो जैसे बड़ा वो संकोच किया, और फिर उन्होंने कहा, उसको मैंने लीड भी बनाया था, उन्होंने कहा कि साहब, मोदी जी शुड बी लेस कंटेम्पचुअस टुवर्ड्स द अपोजिशन, यानी कि जो विपक्ष के प्रति जो उनका व्यवहार है वो कम अवमाननापूर्ण होना चाहिए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात तो क्यों सुनेंगे? 2002 से बिहार गुजरात में यही कर रहे थे, 2014 में आकर दिल्ली में कर रहे। बेसिकली सवाल राम प्रकाश जी क्या है कि इस मुद्दे को, जो मुद्दा पिछले नैरेटिव से खत्म हो गया था 4 दिन में, क्योंकि इसमें था ही कुछ नहीं। जिस आदमी ने जो हरकत की उसको पुलिस ने पकड़ लिया, वो जुडिशियल कस्टडी में जेल में चला गया, बात खत्म हो गई। मोदी जी को विदेश से आते ही ना तो एसआईआर की याद आई, बिहार की लाखों माओं के वोट काट दिए गए, बहनों के वोट काट दिए गए, बहुओं के वोट काट दिए गए, वो धक्के खा रही है। बिहार में इतनी जबरदस्त बाढ़ आई हुई है, इतना जबरदस्त पलायन है, मोदी जी को बिहार का कुछ याद नहीं आया। मोदी जी को याद आई तो केवल राजनीति, और राजनीति क्या कि मेरी माँ को गाली दी। वैसे एक चीज और भी कहना चाहूंगा, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू एवरी मदर इन दिस कंट्री, कि क्या मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि माता जी के निधन के बाद कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल की तो माँ भी नहीं होती मेरे ख्याल, जितना कि मैं छोटी मोटी समझ मुझे। तो अब उनको माता जी कैसे याद आ गई, और कितने दिन बाद याद आ गई, और क्यों याद आ गई? क्योंकि उनके पास मुद्दों का घोर अकाल। आज देखिए, एसआईआर का मुद्दा मैंने कहा, बाढ़ का मुद्दा मैंने कहा, और बाढ़ केवल बिहार में नहीं, गुड़गांव में देख लीजिए, अपने पड़ोस में, हरियाणा में देख लीजिए। मैं आपको रोक रहा हूं, माफ करिएगा, जरा एक चीज है, जरा देश में, मैं देश के लोगों को कुछ और चीजें भी याद दिला दूं। जब मोदी जी, अभी जो वीडियो आपने स्क्रीन पे देखी है, बाकायदा टचअप वचअप करा करके, और जिस तरीके से वो बता रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, गालियों और महिलाओं के अपमान को गिनवा रहे हैं, जरा ये अपमान गिनिए, सुनाइए जरा। विधवा थी जो लेती थी, ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी, और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई। अभी कल हिमाचल के दौरे पर मनमोहन सिंह जी आए थे। तो हेमंत सर, ये सारा सम्मान है ना महिलाओं का, देश की महिलाओं का सम्मान इससे बेहतर तरीके से भी किया जा सकता है क्या? नहीं राम प्रकाश जी, ये तो एक शुरू, इसके अलावा उन्होंने क्या क्या कहा, जर्सी गाय, जर्सी बछड़ा, और पता नहीं क्या क्या, कांग्रेस की विधवा, जितने भी शब्द हो सकते हैं, हाइब्रिड बछड़ा। ये देश के, क्या सोनिया गांधी किसी की मां नहीं, वो किसी की बहन नहीं, वो किसी की पत्नी नहीं, वो एक नेता नहीं, उनका कोई सम्मान नहीं। शशि थरूर की दिवंगत पत्नी, उसको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करे हो, ये किसी का चाल चरित्र और चेहरा भी दिखाता है। अपने राजनीतिक विरोधियों पे, ममता बनर्जी तो अनमैरिड महिला है, बहन है, देश की बहन है, ममता दीदी कहती है उनको ये सड़क छाप भाषा, दीदी और दीदी, एक नहीं, और प्रधानमंत्री लुक लेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का, रविन्द्रनाथ टैगोर का लुक बनाएंगे और जा करके वहां पे गाली देंगे ममता बनर्जी को। और फबती क्या कस रहे हैं? ये जो भाषा है, माफ कीजिएगा, ये सड़क छाप जो ये होते हैं, वो भी भाषा नहीं बोलते, और रविन्द्रनाथ टैगोर का रूप धारण करते। ये एक नया लो है, मैं जो आपको कह रहा था कि नया लो है। बिहार का एसआईआर, बाढ़, पूरे देश में बाढ़, पंजाब का हालत देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, गुड़गांव में देख लीजिए, आधा हरियाणा डूबा हुआ है, कहीं कोई इसकी चर्चा नहीं। आप वहां से आए हैं चाइना से, चाइना में क्या करके आए, जो ये
गले गले तो इस बार ज्यादा नहीं पढ़ पाए, लेकिन हगलों में सी वो जो ठाके लगाने वाला जो था वो खूब आ रहा है। जो एएनआई ने जो इनकी बिना वॉइस की आवाज आई और रशियन मीडिया ने उस एजेंसी ने उसको चला दिया, जिसमें केवल ठाका है और कोई शब्द नहीं है। मोदी जी की वही डिप्लोमेसी है, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो पूरे विदेश यात्रा पे एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर पे संसद में 20 घंटे की चर्चा होगी, उस पर एक सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। मणिपुर पे आज तक मुंह नहीं खोला। लाखों वोट कट गए बिहार में, उस पर एक मुंह नहीं खोला। चीन के साथ स्टेटस को एंटे होना था अप्रैल 2020 का, उस पर कोई मुंह नहीं खोला। चाइना से ही आए हैं। जापान के अंदर क्या करके आए, बुलेट ट्रेन चलानी थी 2017 में, आज वो बुलेट ट्रेन कहां पहुंची है, खुद तो फैक्ट्री में घुमा है। बेसिकली राम प्रकाश जी क्या है, नरेंद्र मोदी ने इस देश के राजनीतिक डिस्कोर्स को एक नए लो पे ले जाने का काम किया है, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू हिज चेयर एज ए पर्सन। इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर इस तरह के शब्दावली का प्रयोग करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति ना तो आज तक हुआ और हो सकता है आगे भी ना हो। बेसिकली क्या है कि जो संघ की पाठशाला का जो संस्कार है वो क्या है कि केवल के और मैं ही ठीक हूं, मैं, मेरा और मैंने और मैं ही ठीक हूं। इसके अलावा हर राजनीतिक विरोधी हर चीज का दोषी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं कोई जवाबदेह नहीं हूं किसी के प्रति। और मुझे कोई एक शब्द भी कह दे जाने में अनजाने में मेरे मंच पे या बिना किसी मंच के, तो वो हर आदमी उसको फांसी टांग दिया जाए। और इनके शब्द सुनिएगा उन्होंने क्या कहा, वो इसी सिलेबस के बाहर है। उन्होंने कहा कि बिहार बेसिकली जो है, पूरे बिहार को इस सब का बदला लेना चाहिए और जहां भी ये कांग्रेसी और आरजेडी के लोग जाए इनका विरोध करना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? बिहार एसआईआर की बात ना करे, बिहार वोट कटने की बात ना करे, बाढ़ की बात ना करे, पलायन की बात ना करे, किसी बात की कोई बात ना करे। वो किस बात की बात करे? मोदी जी की मां की। क्यों? उसको किसी ने कथित तौर पर गाली दे दी। अरे उसने गाली दी थी, ना उस मंच पे कोई था ना कोई और था, वो जेल में जा चुका है। क्या ये प्रधानमंत्री का स्तर रह गया कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और वहां पर ये सिलेबस तैयार कर रहे हैं? ये देखना पड़ेगा इसके पीछे की मानसिकता क्या है। और मानसिकता बड़ी साधारण है कि बिहार के अंदर आपके पास वोट अधिकार यात्रा के बाद मुंह दिखाने की लायक स्थिति नहीं बची है। मुंह दिखाने लायक स्थिति नहीं है, ना भाजपा की और ना नीतीश कुमार की। उसके बाद एक नया सिलेबस ड्राइव करने की कोशिश है अपनी भक्त मंडली को, और ये जो बिस्कुट वाला आपका पोमेरियन मीडिया है, इनको एक नई खुराक। अब ये आप देखिएगा अगले 24 घंटे तक मोदी की मां को गाली दी और ये जो मुद्दा खत्म हो गया था उसको ये फिर रिवाइव कर देंगे, क्योंकि इनके पास और कुछ है ही नहीं। इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं करना, इन्होंने एससीओ के अंदर क्या हुआ वो नहीं बताना, इन्होंने तो वही प्रोपगेट करना है जो मोदी की यूनिवर्सिटी से सिलेबस आया है। और जो बाकी काम अब अमित मालवीय और बाकी सारे का सारा गिरोह करेगा, उस सारे काम को पैडल करना है। ये बिहार के लोगों को ये देखना। प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे, छठ मैया से माफी मांगो, ये जहां मिले उनका विरोध करो। और आपने जो ये आपकी वीडियो दिखाई अभी, इसके लिए कौन माफी मांगेगा? ये तो प्रसाद था ना सोनिया गांधी के लिए, ये राहुल गांधी के लिए प्रसाद था, ममता बनर्जी के लिए प्रसाद था। आपके मुंह से निकला तो हर शब्द प्रसाद है, और कोई और कह दे, किसी के एब्सेंस में भी कह दे, तो वो पार्टी का अध्यक्ष माफी मांगे। ये इतनी शर्मनिरपेक्षता आती कहां से? और सारे मीडिया को देख लीजिएगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा, कुछ नहीं, नॉन स्टॉप कवरेज होगी। विदेश से आते ही सांस लिए बिना सीधा सीधा कार्यक्रम कर दिया है कि अब बिहार में इस लाइन पे। लेकिन बिहार के लोग सड़कों पर आकर के दिखा चुके हैं अब, और इन चीजों से तो कम से कम मुझे लगता है कि वो भटकने वाले नहीं। छठ मैया को बीच में ले आए। छठ मैया के, छठ का पर्व जल्दी आने वाला है, तो अब छठ मैया से आप माफी मांगिए। जहां देखिए प्रधानमंत्री, सर एक दो चीजें एक सवाल में समझना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आते ही जो फूट फूट करके रोए हैं चीन से लौटने के बाद, ये साफ कर रहा है कि जैसे पुलवामा के नाम पे इन्होंने वोट मांगा देश से, देश के युवाओं से, उसी तरीके से बिहार में अपनी मां के नाम पे वोट मांगेंगे। ये साफ हो गया कम से कम उनकी इस फूट फूट करके रोने से। और दूसरी चीज, छठ मैया का इन्होंने जिक्र कर लिया, उसमें ये कह रहे हैं कि जहां दिखे विपक्ष वहां विरोध करिए। मतलब क्या ये सीधे सीधे बिहार के लोगों को या अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं कि विपक्ष के नेता जहां दिखे वहां उनको मारो, उनके साथ अभद्रता करो? इस टाइप की बात, ये भाषा कुछ ऐसी नहीं दिखा रही है? निश्चित तौर पे प्रोवोकेटिव भाषा है, 100% प्रोवोकेशन है कि जहां पर भी वो मिले उनका विरोध करो, गलियों में कुचों में जहां मिले, कैंपेन के दौरान। ये इसका मतलब समझ लीजिए ना राम प्रकाश जी क्या है, ये कहने को भावुकता है, ये विशुद्ध तौर पर राजनीति है, राजनीति के अलावा कुछ है ही नहीं। चूंकि आपके पास एक शब्द नहीं है कहने को, इतने साल से आप नीतीश कुमार के गठबंधन सहयोगी हैं, ना नीतीश कुमार मुंह दिखाने लायक हैं,
ना मोदी के पास वहां कुछ दिखाने के लिए है, तो फिर माँ को ले आओ बीच में भी। और आपने कहा कि पुलवामा, पुलवामा क्यों? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये पूरी कढ़ाई से डाले हुए राजनीति। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 तारीख को खत्म हुआ, 2 दिन के बाद राष्ट्र के नाम संदेश, आप जब सुबह सो के उठे उस समय तो यादवपुर बेस में जा चुके थे, वहां फोटोशूट चल रहा था S-400 का, MiG-29 का, बाकायदा बैकड्रॉप में देखे होंगे सारे फोटोग्राफ सैनिकों के साथ। और तीसरे दिन तो पूरे देश के पेट्रोल पंप और रेलवे स्टेशनों पे मोदी जी के कितने बड़े बड़े कटआउट लगे थे पायलट की वर्दी में, जैसे मोदी जी हमला करके आए थे। किसी पायलट ने हमारे एयर स्पेस को वो नहीं किया, वायलेट नहीं किया। सारे के सारे हमले मिसाइलों से हुए, ब्रह्मोस से हुए, तमाम उनसे हुए। उसके बावजूद भी मोदी जी पायलट की वेशभूषा आपने देखा होगा, या बगल के अंदर हेलमेट लगा के फाइटर पायलट का, और जिस तरीके से फोटोग्राफ खिंचवाए थे। और बिहार के अंदर जाके पहले अंग्रेजी में बोले कि बदला लेंगे, और फिर जब ये सारा घटनाक्रम हुआ, जिस समय पहलगांव का हादसा हुआ 21 अप्रैल को, राहुल गांधी तो वहां पहुंचे। और ये कहां पहुंचे थे आपको पता है? ये बिहार पहुंचे थे रैली करने के लिए। तो अपनी अपनी प्राथमिकताओं का सवाल है। फिर भी सेना के सबसे बड़े खैर खो आइए हैं। सेना ने तो ये भी कहा था कि पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे हम, तो चाइना से लड़ रहे थे। ये जनरल राहुल आर सिंह ने कहा था कि नहीं कहा था? और आज अखबारों में हेडिंग क्या छपा है आपने देखा? फ्रंट पेज फ्लायर, एक शब्द नहीं है बताने को कि चाइना के साथ क्या करके आए हो। और कोई हिंदी का अखबार उठा लीजिए, फ्रंट पेज पे फ्लायर है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। 10 दिन पहले उसी अखबार में राहुल आर सिंह का लीड फोटो छपा हुआ था। और क्या कहा गया था उसके अंदर? कि हमने चीन के साथ लड़ाई लड़नी थी। तो आप सोचिए, मतलब इतना दो मुहापन, इतना दोगलापन, और पूरे इकोसिस्टम को बीजेपी जैसा बना दिया है। ना कोई चुनाव आयोग से सवाल पूछ सकता, ना मोदी से सवाल पूछ सकता, ना उनके पूरी पार्टी से सवाल पूछ सकता, ना इस मीडिया की शर्मनिरपेक्षता पे पूछ सकता कि आप इतने शर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकते हो। तो अपने चाइना के साथ कौन सा सुर मिला रहे हो आप? बताइएगा जरा एक बार। कल तक राहुल गांधी क्या थे? चाइना के एजेंट थे। अब वो चाइना के साथ इनकी दोस्ती होगी तो अब राहुल गांधी अमेरिका के एजेंट होंगे। ये किसके क्या है? ये केवल विशुद्ध राष्ट्र प्रेमी है, और जो सवाल पूछ रहे वो देशद्रोही है, वो राष्ट्रद्रोही है, देश का दुश्मन है। उसमें मैं आप भी शामिल है। ये कोई प्रधानमंत्री की भाषा सवाल आया है, बिहार से एक सवाल आया है कि मोदी जी जो ये रोना रोए हैं, अब ये साफ नहीं हो गया है क्या? ये साबित नहीं हो जा रहा है कि ये पूरा जो गाली गलौज का मामला था वो माहौल बनाया गया, ये केवल एक संयोग नहीं था, ये प्रयोग था जिसको भाजपाइयों ने ही अंजाम दिया है? मोदी जी के रोने से अब इसको कनेक्ट किया जा रहा है। ये काम आज से नहीं कर रहे हैं, ये काम 1925 में जब संघ की स्थापना हुई थी तब से ये करते हैं। इसी काम के तो चैंपियन है। इसके अलावा किसी काम के इनके कोई पास वो हो तो बता दीजिए विशेषज्ञता। केवल और केवल यही सब काम करते हैं। धार्मिक आधार पर विभाजन, हल्के शब्दों का प्रयोग, भड़काने वाली भाषा, और उसके बाद जब फंस जाओ कहीं कुछ ना आए तो भावुकता का लवादा ओढ़ लो। आज आपको अपनी माँ कैसे याद आएगी? क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी की माँ नहीं? उनको क्या कहा? वो भाग्य देश सबसे कांग्रेस की विधवा। अरे वो इस देश के शहीद प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, उसके बारे में आप ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे? और एक नहीं, अनेकों बार। अगर मोदी की जो ये इस तरह के जो आपत्तिजनक शब्द हैं, इनको आप गिनने बैठोगे तो आपको शाम हो जाएगी। हमने तो आपने जो दिखाया, दे आर वेरी सिलेक्टिव फ्यू। अगर आप गिनने चलोगे तो पता नहीं कितने शब्द हो जाएंगे। और हर कार्यक्रम के अंदर वो बिलो दी बेल्ट हिट करते हैं। हर कार्यक्रम के अंदर वो ये भी भूल जाते हैं कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भाजपा के नेता नहीं। लेकिन उनकी जो भाषा है वो भाजपा नेता की भी नहीं है, वो विशुद्ध तौर पे आरएसएस के स्वयंसेवक की भाषा है, जो वो सुबह से शाम तक सड़कों पे करते फिरते हैं ना, सड़क छाप टाइप की वो भाषा है। वो प्रधानमंत्री का कोई स्तर नहीं हो सकता। वो इतने बड़े पुराने जो तीसरी टर्म का नेता की भाषा नहीं हो सकती है। किसी भी तरह की मोहल्ले का जो नेता होगा उसकी भाषा भी वैसी नहीं हो सकती जैसी भाषा का प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी अभी तक 1 दशक की पत्रकारिता में और उसके पहले अपने छात्र जीवन में भी बहुत सारे नेताओं से मेरा संपर्क रहा है, आज भी है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मैंने कभी नहीं देखा। इनफैक्ट आपका इतना लंबा कैरियर है पत्रकारिता का, उसके पहले पढ़ाई का दौर, और तब जब आप यूनिवर्सिटीज में रहे होंगे तो यूनिवर्सिटी में एक छात्र जो राजनीति थी उसका दौर आपने स्वर्णिम दौर देखा है। हम लोग में तो खत्म कर दिया गया, लेकिन आप लोगों ने स्वर्णिम दौर देखा है। एक से एक आला दर्जे के गुंडे टाइप के छात्र नेता हुए। क्या उनकी भाषाओं में भी कभी आपने ऐसी भाषा सुनी थी क्या? नहीं रामप्रकाश जी, ये दौर ही बदल दिया ना। ये सारा दौर पोस्ट 2014 है। आप किसी देश के प्रधानमंत्री तो छोड़िए, कोई विपक्ष का नेता भी इस तरह के शब्द नहीं प्रयोग करता। यहाँ तो जो मोदी जी बोलते हैं,
आप देखिए मोदी जी के जो इसको कहते हैं ना मल्टीप्लायर, कौन कौन है मोदी जी के मल्टीप्लायर? जो भाषा मोदी जी बोलते हैं लगभग लगभग उसी से मिलती जुलती भाषा अमित शाह जी की होती है, लगभग। उसके बाद नंबर 2 पे कौन आता है? अनुराग ठाकुर। और उन सारों को पीछे छोड़ते हुए अब एक नए निशिकांत दुबे नाम का एक जीव पैदा हुआ है, जिसने सारी सीमाएं लांघ दी। उसने तो देश के सीजीआई को कह दिया कि देश में सारे जितने भी ग्रह युद्ध चल रहे हैं उसके लिए दोषी देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, नाम लेके कहा। और जुडिशरी मुंह ताकती रहेगी। आप कह के देख लीजिए एक शब्द जरा जुडिशरी के बारे में, शाम तक पता लग जाएगा। ये बेसिकली राम प्रकाश जी एक बिल्कुल नए सिलेबस के नई यूनिवर्सिटी खोली है और उसके संस्थापक, वाइस चांसलर और चांसलर सब कुछ मोदी है। वहां से कंट्रोल होता है और इसका जो मुख्यालय है वो नागपुर के अंदर है। आप ये देखिए इस देश में कितने मुद्दे हैं भाई। एक किसी अनजान वर्कर ने, अच्छा एक और मजेदार बात देखिए, बिहार में तो आपकी सरकार है ना, वो जो व्यक्ति गाड़ी देने के आरोप में गिरफ्तार किया उसकी पूछताछ होकर के पता किया गया कि उसने किसके कहने से गाली दी और क्यों दी और वो मौका क्यों चुना। हर जगह बिहार में ये चर्चा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक सेल का आदमी था, इसीलिए तो वो खबर बाहर नहीं आ रही। नहीं तो 2 मिनट में पता लग जाएगा कि किसने करवाया था, क्यों करवाया था। और ये कोई पहली बार नहीं है और ये कोई आखिरी बार भी नहीं होगा। जब आप नैरेटिव लूज करते हैं तब इस तरह की भावुकतापूर्ण चीजों को ला करके लोगों की इमोशंस को ऊपर करते हैं, ऊपर बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन बिहार का आदमी जो वो पहले लालू यादव कहा करते, अभी आपने तेजस्वी की बात सुनी होगी कि चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं। तो इस बार वो चिड़िया को हल्दी जो बीजेपी की चिड़िया है और जो अपने क्या नाम नीतीश कुमार, इन दोनों का फातिया पड़ने का मूड देख लिया आपने जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरीके का इलेक्ट्रीफाइंग माहौल था वहां पर। और मोदी जी उस चीज को भांप चुके हैं। इसलिए आते ही उन्होंने पहला काम क्या किया, ये जो वर्चुअल कार्यक्रम था, आमतौर पे ये होता है कि इस तरह का नोटंकी जो अपने भावुक होने की करनी भी हो तो आमने सामने जनता के बीच में की जाती है। लेकिन मोदी जी अब इस मामले में इतने पारंगत और दक्ष हो गए हैं कि वो टेलीप्रॉप्टर पढ़ के स्टूडियो से भी इस तरह का चीज कर देते हैं। तो ये तो आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि बिना जनता, अब बंद कमरे में भी आप भावुक हो सकते हैं। ये मतलब गुण तो देखिए मोदी जी से सीखना पड़ेगा। और आपने कहा छात्र नेता से लेकर के कुछ, आप कितना ही गुंडा टाइप दिखने की कोशिश करें, वो एक मजबूरी होती है छात्र राजनीति में कि आप ताकतवर दिखें, बलिष्ठ दिखें, बलशाली दिखें। लेकिन शब्दों से कभी किस तरह का कोई भी छात्र नेता कभी भी इस तरह के ऑफेंसिव शब्द प्रयोग नहीं करता था, कभी भी। और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और ये सारा जो इकोसिस्टम है, और इवन इनके पोमेरियन मीडिया के जो एंकर्स हैं उनको भी देख लीजिए, वो सारे भी इसी भाषा को पैरेट करने लगे राम प्रकाश जी, सारे के सारे। जहां भाजपा का प्रवक्ता कमजोर पड़ता है शो में, जहां आरएसएस का प्रवक्ता कमजोर पड़ता है, वहां ये एंकर उसको रिप्लेस करते हैं और उसी भाषा में फिर उस पर दहाड़ते हैं जाकर के। क्यों? क्योंकि स्टूडियो भी तुम्हारा, माइक भी तुम्हारा, कंट्रोल रूम भी तुम्हारा, जिसकी चाहो आवाज बंद कर दो। तो मोदी जी से ही तो सीखा उन्होंने, दे हैव टेकन अ लीफ फ्रॉम मोदीज डिक्शनरी। तो ये जो चीज प्रधानमंत्री जी एक नया लो क्रिएट कर रहे हैं देश के अंदर, इस बात के लिए, चंद वोटों के लिए, आपको क्या लगता है बिहार के लोग इन बातों में आएंगे? जिनकी वोट किटी है महिलाओं की, वो किसी की मां नहीं है, वो किसी की बेटी नहीं है, उनका आत्मसम्मान नहीं है, वो देश की नागरिक नहीं है, या केवल आपका मान सम्मान है? लेकिन सर इसमें नया क्या है? इसमें नया क्या है सर? जो विक्टिम कार्ड उन्होंने खेला है, गाली का विक्टिम कार्ड, वो पहले भी खेल चुके हैं, उसका कितना एडवांटेज मिला देश देख चुका है। लेकिन मैं मां के संबंध में आना, चलो देखिए, मैं एक चीज बहुत साफ है, गाली किसी भी रूप में किसी के लिए भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, चाहे वो किसी की भी मां हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो। हम दें या प्रधानमंत्री दें, वो गाली गाली ही होगी, ये तय है, चाहे वो कोई भी दे। लेकिन सर ये हम लोग पहले भी देखते रहे, जब इनकी मां जिंदा थी, जिस तरीके से अपनी मां से मिलने जाते थे और जैसे जैसे एंगल से कैमरे फोटो खींचते थे, क्या वो दिखाते नहीं है कि आप उनका किस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें आपको कोई शक लगता है क्या राम प्रकाश जी? आप केवल उन कैमरों की बात कर रहे हैं। मिसेस मोदी जी की जो माता जी थी वो लगभग 100 साल से ऊपर की होके गई हैं। उनको नोटबंदी के समय लाइन में खड़ा कर दिया था। लाइन में लगा आप कमाल की बात कर रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? कैमरे वैमरे लगाना तो मोदी जी का शक्ल है, आज से नहीं लगा रहे, वो 2002 से लगाते हैं, जब से उनका दाव बैठा, जिस भी हालात में दाव बैठा था। और उसके बाद जिस तरीके से सियासत को उन्होंने हाईजेक किया है, कंप्लीट सिस्टम को, पहले गुजरात में, पूरे देश में। आप ये देखिए तो सही, माता जी मोदी जी की वहां पर जब थी, कितने एंगल से कैमरे लगते थे, किस तरह का शूट होता था। खुद उनके भाई ने ये बताया कि परिवार से इनका कभी कोई लेना देना नहीं रहा, केवल माँ के साथ फोटो ऑप्टिक्स क्रिएट करने जाते थे। और ये तो मैंने और आपने नहीं, अडवाणी जी ने कहा था कि इस देश में सबसे बड़ा कोई इवेंट मैनेजर है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ये तो अडवाणी जी के शब्द है, मेरे आपके नहीं।
तो माँ को भी इवेंट बना देगा। आप ये देखिए राम प्रकाश जी, थोड़ा सा उल्टा करके देखिए, नेहरू जी को छोड़ दीजिए, इंदिरा को छोड़ दीजिए, राजीव जी को छोड़ दीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी थे ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे। कितने हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आपको पता है हिंदी नहीं आती थी, उनको उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी आती थी, इसलिए उन्होंने कभी हिंदी का इंटरव्यू नहीं दिया। जब मैं गया उन्होंने मुझे बताया कि मैं हिंदी को इंटरटेन इसलिए नहीं करता। और वो स्ट्रीट लाइट के नीचे, लैंप के नीचे पढ़ते थे, उस टाइम स्ट्रीट ट्यूब भी नहीं होती। कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुंह से आपने एक शब्द सुना इस तरह का? ही नेवर वोर इट ऑन द स्लीव्स, कभी नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कभी नहीं। मोदी जी ने गूगल और फेसबुक के हेडक्वार्टर पे जाकर के क्या कहा कि मेरी माताजी बर्तन मांजती थी, है? जिसके इतने बड़े बड़े हट्टे कट्टे लड़के हों, उसकी माँ अगर बर्तन मांजती है, मोदी जी के शब्दों में, तो देश को ये भी देखना चाहिए ना कि वो किस तरह के बेटे थे। हाँ या ना? बिल्कुल। मेरे रहते अगर मेरी माँ को बर्तन मांजने पड़े तो धिक्कार है मेरे जीवन में। और वो एक नहीं, मोदी जी और तो 4-5 भाई थे। बताइए, आप इसका जवाब दीजिए। ये सवाल जिस दिन देश में पूछ लिया जाएगा उस दिन ये जिक्र बंद हो जाएगा, ये भावुकता का व्यापार बंद हो जाएगा। और ये समय आ गया है कि इनको इन्हीं की तरफ आकर के चैलेंज किया जाए कि आप माता जी के इतने वो थे तो माता जी को प्रधानमंत्री आवास पर क्यों नहीं रखा? उनको बेचारी बुजुर्ग थी, 100 साल की, वो भी बुढ़ापे में सेवा करवा लेती, कहां समस्या थी उसमें? तो आप तो केवल फोटोशूट के लिए जाते थे वहां पे उनके पास। इसका जवाब है आपके पास? मोदी जी का आज का फुट फुट का रोना कुछ वैसे ही है जैसे समाज में जो आरोप लगता है और कि जीते जी माँ बाप जो है वो वृद्धाश्रम में थे और मरने के बाद हर बरसी पर 56 भोग चढ़ाया जाता है। कुछ उसी तरीके का सीन आज मोदी जी का ये रोना दिख रहा है। हालांकि माँ माँ होती है, किसी भी तरीके से उसका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। देश को ये सवाल जरूर पूछना चाहिए मोदी जी से, जिसका जिक्र भी आपने किया है हेमंत सर। उस पर कितना पूछेगा देश नहीं पता। सोशल मीडिया का आपके पास सहारा है, तुरंत शुरू करिए ये सारे सवाल पूछना। मुझे लगता है शायद मोदी जी को भी सही तरीके से समझ में आए कि जो वो कहते हैं उसको भी गाली ही कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।